Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज मॉडल्स के बारे में जानने जा रहे हैं। एक नई वीडियो लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। मॉडल्स के बारे में हम लोग आज विस्तृत जानकारी इकट्ठा करने जा रहे हैं, तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ऑट टू, यूज टू, नीड, मस्ट और डेयर, ये मॉडल्स आपके सामने आज पढ़ेंगे हम लोग। डियर स्टूडेंट्स, कुल मिलाकर 13 मॉडल्स हैं जो कि आपको पढ़ना है। इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसे हम क्रम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें आप। आइए शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मॉडल्स में हम सबसे पहले कैन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कैन का हिंदी अर्थ होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। इसके लिए हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। कैन का प्रयोग किसी सेंटेंस में एबिलिटी यानी क्षमता व्यक्त करने या परमिशन देने के लिए हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। आइए आगे और जानते हैं इसके बारे में। कैन मॉडल्स का प्रयोग आप इस प्रकार के सेंटेंस के लिए कर सकते हैं, जैसे मैं इसे कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस। वह कर सकता है, ही कैन डू। क्या वह खाना बना सकता है, कैन ही कुक फूड। वह इस समस्या को हल कर सकता है, ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो इस प्रकार से आप इसको पूरा बना सकते हैं। और हम अगला मॉडल्स कुड को लेंगे। कुड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इसको हम किस प्रकार से सेंटेंस के रूप में बना सकते हैं। कुड के बारे में जानने के लिए कुछ बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए। कुड का हिंदी अर्थ सकता था, सकती थी, सकते थे आदि के लिए किया जाता है। दूसरी बात कि कुड का प्रयोग पास्ट टेंस के सेंटेंस के लिए किया जाता है, जैसे वह कर सकता था, तुम हल कर सकते थे। जहाँ कैन का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस के लिए करते हैं, वहीं कुड का प्रयोग हम पास्ट टेंस के लिए करते हैं। तो आइए इसके कुछ सेंटेंसेस को हम लोग देखते हैं। कुड के लिए कुछ सेंटेंसेस को आप देख सकते हैं, जैसे वह नहीं जा सका, ही कुड नॉट गो। वह नहीं आ सकी, सी कुड नॉट कम। मैं वहाँ नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो देयर। वे लोग तुम्हें पीट सकते थे, दे कुड बीट यू। राधा उसकी मदद कर सकती थी, राधा कुड हेल्प हिम या हर। इस प्रकार से आप नए नए सेंटेंसेस को बना सकते हैं मॉडल्स कुड को लेकर के। आइए आगे जानते हैं। और अब हम लोग मे मॉडल्स के बारे में जानेंगे कि इसका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं और किस कंडीशन में कर सकते हैं। आइए देखते हैं। मे के लिए कुछ नियम है, कुछ रूल्स हैं, ध्यान दीजिएगा। मे का हिंदी अर्थ सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग संभावना या पूर्व अनुमान के लिए भी किया जाता है। मे का प्रयोग परमिशन लेने के लिए भी किया जाता है। इच्छा, आशीर्वाद, अनुमान आदि के लिए आप मे का प्रयोग कर सकते हैं। मे एक मॉडल भी है और इस मॉडल का प्रयोग आप स्पेशली परमिशन के लिए, इच्छा के लिए या किसी को आशीर्वाद देने के लिए, अनुमान जैसा सेंटेंसेस बनाने के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं। आगे हम मे लगाकर कुछ सेंटेंस बनाकर आपको दिखाएंगे ताकि आपकी जानकारी और बढ़ सके। आइए देखते हैं। यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिया गया है जिसमें मे का प्रयोग किया गया है। आप इसे ध्यान से देखिए। वह सही हो सकती है, सी मे राइट। क्या मैं तुम्हारी कॉपी ले सकता हूँ, मे आई यूज़ योर कॉपी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन। क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, मे आई गो आउट। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, मे यू हेल्प मी। इस प्रकार के सेंटेंसेस में आप मे का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम माइट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। माइट एक मॉडल्स है। आइए देखते हैं इसका प्रयोग हम लोग कैसे कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए। माइट का प्रयोग करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है।
माइट का हिंदी अर्थ सकता, सकते, शक्ति और चाहिए आदि के लिए किया जाता है। संभावना व्यक्त करने के लिए भी आप माइट का प्रयोग कर सकते हैं। परमिशन के लिए भी आप इसका प्रयोग करते हैं। अतीत या भविष्य की स्थिति को व्यक्त करने के लिए भी आप माइट का प्रयोग कर सकते हैं। आइए कुछ सेंटेंस बनाकर देखते हैं जिससे आपको माइट के बारे में जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। आइए देखते हैं इसके कुछ सेंटेंसेस को। माइट लगाकर जो सेंटेंसेस बन रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। क्या मैं यह पेन ले सकता हूँ? माइट आई टेक दिस पेन? आज बारिश होने की संभावना है। इट माइट रेन टुडे? वह वहाँ जा सकता है। ही माइट गो देयर? क्या मैं इस मैदान में खेलूँ? माइट आई प्ले इन दिस फील्ड? यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो भी सेंटेंसेस का प्रयोग किया गया है उसमें कहीं ना कहीं संभावना व्यक्त की गई है। तो संभावना आदि के लिए, परमिशन आदि के लिए आप माइट का प्रयोग करते हैं। आइए हम अगले मोडाल्स के बारे में जानते हैं। तो हमारा अगला जो मोडाल है वो है शुड। आइए हम शुड के बारे में जानते हैं कि इसका प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं और किन परिस्थितियों में करते हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में। शुड का प्रयोग करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले शुड का प्रयोग चाहिए के अर्थ में की जाती है, यानी चाहिए जहां लगा है वहां पे शुड का प्रयोग आप करते हैं। इसका प्रयोग किसी को परामर्श देने के लिए यानी एडवाइस देने के लिए भी किया जाता है। शुड का प्रयोग सलाह देने के लिए या सलाह लेने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। यानी कुल मिलाकर संक्षेप में यह कि शुड एक मोडाल है और इसका प्रयोग चाहिए के अर्थ में की जाती है। आइए हम लोग कुछ सेंटेंस बनाकर देखते हैं ताकि इसके कंसेप्ट को अच्छी तरह समझा जा सके। आइए देखते हैं। यहाँ शुड लगाकर कुछ सेंटेंसेस को बनाया गया है, उसे ध्यान दीजिए। तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। यू शुड हेल्प हिम। उन लोगों को खेलना चाहिए। दे शुड प्ले। अब मुझे जाना चाहिए। आई शुड लिव नाउ। तुम्हें आना चाहिए। यू शुड कम। तो इस प्रकार से आप शुड लगाकर नए नए सेंटेंस को बना सकते हैं और आपकी इंग्लिश का जो मॉडल्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होगी। और अगला जो हमारा मॉडल्स है वो विल है। विल के बारे में आइए जानते हैं कैसे यूज़ करना है। डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो विल का प्रयोग गा, गे, गी के रूप में की जाती है, लेकिन जब हम मॉडल के रूप में इसका प्रयोग करते हैं तो विल का प्रयोग इच्छा, इरादा, निश्चय आदि को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं विल मॉडल के लिए। वह डॉक्टर बनेगा। ही विल बी ए डॉक्टर। उसके पास एक कार होगी। ही विल हैव ए कार। मैं एक घर खरीदूंगा। आई विल बाई ए हाउस। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आई विल हेल्प यू। तो इस प्रकार से आप कुछ ट्रांसलेशन आप देख सकते हैं विल लगाकर। और अब हम वुड के बारे में जानेंगे। वुड एक मॉडल से, आइए जानते हैं इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे। वुड मॉडल का प्रयोग करने के लिए यहाँ कुछ रूल्स दिखाए गए हैं, आप उसको ध्यान दीजिएगा। वुड का प्रयोग विनम्र अनुरोध के लिए, प्रार्थना के लिए, निश्चय आदि के लिए किया जाता है। और हाईलाइट यह है कि वुड का प्रयोग व्यक्तिगत इच्छा, संभावना आदि के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से वुड मॉडल का प्रयोग आप इन बातों के लिए करेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि आपका कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो सके। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वुड का प्रयोग करके हुए, देखिए इसे ध्यान से आप। जैसे राम तुमसे मिलना चाहेगा। राम वुड लाइक टू मीट यू। आप मेरी मदद करेंगे। वुड यू हेल्प मी। मुझे लगा था वह मुझे पीटेगा। आई थॉट ही वुड बीट मी। यहाँ पे बीट पढ़ेंगे आप। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं कि वुड का प्रयोग आपको किस कंडीशन में करना है। और अब हम नए मॉडल्स ऑट टू के बारे में जानेंगे। आइए ऑट टू का प्रयोग करने के लिए हम लोग जानते हैं। ऑट टू का प्रयोग करने से पहले ध्यान दीजिएगा, ऑट टू का प्रयोग उपदेश या सलाह के लिए किया जाता है, यानी जिसके द्वारा नैतिक भाव, राष्ट्रीय भावना, मौलिक कर्तव्य का भाव प्रकट हो, वहाँ हम ऑट टू का प्रयोग करते हैं। एक प्रकार से यह मस्ट की तरह होता है। आइए हम इसका कुछ सेंटेंस बनाकर देखते हैं ताकि मुझे अच्छी तरह समझ में आ सके। आइए जानते हैं। जैसे हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। वी ऑट टू लव आवर कंट्री।
मुझे जाना चाहिए था, आई ऑट टू हैव गॉन, तुम्हें इस समय जाना चाहिए, यू ऑट टू गो दिस टाइम। तो इस प्रकार से सेंटेंस बना सकते हैं आप ऑट टू लगाकर। और हमारा अगला जो मॉडल है वो है यूज्ड टू। आइए जानते हैं इसके बारे में, कैसे यूज करें इसकी। यूज्ड टू के बारे में जान लेनी है कि इसका उपयोग ऐसे वाक्यों को संबोधित करने के लिए किया जाता है जिसका संबंध भूतकाल से होता है। अगर हम ये कहें कि नैतिक कर्तव्य परामर्श या पास्ट टाइम के लिए कोई अनुमान आदि भावों को व्यक्त करना है तो इसके लिए आपको यूज्ड टू का प्रयोग करना चाहिए। इसकी हिंदी होती है करता था, जाया करता था आदि। आइए कुछ सेंटेंस बनाकर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ सेंटेंस बनाकर दिखाया गया है जो यूज्ड टू का प्रयोग किया गया है, जिसमें सीता यहाँ आया करती थी, सीता यूज्ड टू कम हियर, वह पूरी रात सोया करता था, ही यूज्ड टू स्लीप द होल नाइट, मुकेश मुझे पीटा करता था, मुकेश मुझे पीटा करता था, मुकेश यूज्ड टू बीट मी, वह मेरे यहाँ आया करती थी, सी यूज्ड टू कम टू मी, वह ऑफिस नहीं जाता था, ही डजंट यूज टू गो टू द ऑफिस। इस प्रकार से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं यूज टू लगाकर। एक बात ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं प्रिंट मिस्टेक होती है तो उसको आप इग्नोर करते हुए उसको ठीक कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा अगला जो मॉडल है वो है नीड। आइए नीड को यूज़ करने के बारे में जानते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, नीड का हिंदी अर्थ होता है चाहिए था या ज़रूरत था, ज़रूरत है, इसके लिए। नीड का उपयोग कई अर्थों में किया जाता है। इस क्रिया का प्रयोग वाक्य में आवश्यकता दिखाने के लिए किया जाता है, यानी ज़रूरत के लिए, जिसमें इसका भाव परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है और यह मुख्य रूप से वर्तमान और भूतकाल की अभिव्यक्ति यानी उसके बारे में बताने के लिए किया जाता है। तो नीड लगाकर सेंटेंस आइए बनाकर देखते हैं, जिससे आपको आपके अंदर की जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगी। आइए कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं। यहाँ नीड लगाकर कुछ सेंटेंसेस बनाए हुए हैं, आप उसको देखकर समझ सकते हैं। जैसे मुझे उसकी ज़रूरत है, आई नीड हर, तुम्हें कुछ और चाहिए, यू नीड सम मोर, आकाश को अब जाना चाहिए था, आकाश नीडेड टू गो, मुझे किताब की ज़रूरत है, आई नीड अ बुक, हमें खाना चाहिए था, वी नीडेड टू ईट, हमें भविष्य के लिए निवेश करने की ज़रूरत है, वी नीड टू इन्वेस्ट फॉर द फ्यूचर। तो इस प्रकार से आप नीड का प्रयोग करके अनेक सेंटेंसेस बना सकते हैं और स्पोकन के लिए भी यह अच्छी खासी आपको मदद कर सकता है। तो नीड लगाकर आपने ये देखा। आइए अब अगले मॉडल्स के बारे में जानते हैं। और हमारा अगला मॉडल है डेयर। डेयर के बारे में आइए जानते हैं इसका सेंटेंस कैसे बनाया जाए। डेयर का हिंदी होता है हिम्मत करना। डेयर को मॉडल सहायक क्रिया के रूप में विशेषकर उपयोग किया जाता है। यह ऐसी क्रिया है जो मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया दोनों प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। आइए इसके कुछ सेंटेंसेस को हम लोग देखकर इसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। जैसे वह तुम्हारे सामने बोलने की हिम्मत रखता है, ही डेयर्स टू टॉक इन फ्रंट ऑफ यू, वह घर छोड़ने की साहस नहीं करेगा, ही विल नॉट डेयर टू लीव द हाउस या द होम, मैं आने की हिम्मत करता हूँ, आई डेयर टू कम, तुम्हें मुझसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू टॉक टू मी, तुम्हें मेरे सामने बैठने की हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू सीट इन फ्रंट ऑफ मी। तो इस प्रकार से आप कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से डेयर का प्रयोग करने की आप कोशिश करते हैं या डेयर का प्रयोग करके आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो आशा है कि आपको हमारा आज का यह वीडियो मॉडल्स के बारे में जानकारी आपको मिली होगी। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon.